Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. ICC T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 राउंड का मैच और ये ग्रुप डी का है जो कि ब्रिजटाउन बारबाडोस में खेला गया। इस वर्ल्ड कप का 46वां मैच और इस मैच में वेस्ट इंडीज़, जी हाँ, दोनों को होस्ट हैं वेस्ट इंडीज़ एंड यूनाइटेड स्टेट, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने यूनाइटेड स्टेट्स को बआसानी 9 विकेटों से शिकस्त दी। इस मैच में यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले बैटिंग की और इनकी टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 128 रन बना सकी। जी हाँ, 19.5 ओवर में इनकी पूरी टीम 128 रन बनाकर आउट होगी। और जवाब में गेम अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं, वेस्ट इंडीज़ जो कि इससे पहले इस पॉइंट्स टेबल पे ग्रुप 2 के पॉइंट्स टेबल पे तीसरे नंबर पे थी और उन्हें इंग्लैंड से आगे आना था। खेल इंग्लैंड का मैच हुआ ज़बरदस्त सा और उसमें हमने देखा कि इंग्लैंड को शिकस्त हुई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और ये देखते हुए, ये रिजल्ट देखते हुए वेस्ट इंडीज़ ने चांस देखा कि जी चांस है, हम आगे जा सकते हैं और मैच जीत रहे हैं तो क्यों ना जल्दी जीता जाए। और तो उन्होंने बआसानी 10.5 ओवर में 130 रन करके मैच ना सिर्फ 9 विकेटों से जीता बल्कि 55 गेंदों का खेल भी बाकी था। और इसका असर पॉइंट्स टेबल पे, जैसा मैं कह रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज़ की टीम ग्रुप 2 में दूसरे नंबर पे आ गई है, तो वो भी आपको बताते चलें कि इस ग्रुप 2 की अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका की टीम पहले नंबर पे है। 2 मैच खेले, दोनों जीत लिए, 4 पॉइंट और 0.62 इनका नेट रन रेट। कल इंग्लैंड को बआसानी इन्होंने बड़े आखिरी लम्हात में जाके शिकस्त दी 7 रन से। लेकिन ये जो मैच वेस्ट इंडीज़ ने आज जीता है, तो अब उन्होंने भी 2 मैच खेल लिए, 1 जीता 1 हारा, लेकिन 2 पॉइंट। इंग्लैंड ने भी 2 मैच खेले, 1 जीता 1 हारा, 2 ही पॉइंट है। लेकिन अगर नेट रन रेट दोनों टीमों का देखा जाए, वेस्ट इंडीज़ का ये मैच कामयाबी अच्छे मार्जिन से हासिल की तो इनका नेट रन रेट है 1.81 और इन कंपैरिजन इंग्लैंड का नेट रन रेट है 0.41। तो ये डिफरेंस है और अब वेस्ट इंडीज़ को एज हासिल हो गया है। तो ये ज़बरदस्त सी गेम अवेयरनेस वेस्ट इंडीज़ के थिंक टैंक को, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स की गेम अवेयरनेस को आपको दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने ये जानते हुए कि मौका है और उस मौके से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने ये टारगेट जो है वो जल्दी अबूर किया। पहले उनके कैप्टन रॉबिन पावेल ने टॉस जीता और यूनाइटेड स्टेट्स को पहले बैटिंग की दावत दी, तो यूनाइटेड स्टेट्स की टीम 19.5 ओवर में 128 रन बना के आउट हो गया। आगाज़ को इतना अच्छा नहीं, स्टीवन टेलर दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पे आउट हो जाते हैं जब इनकी टीम का टोटल 3, लेकिन स्टीवन टेलर ने 2 रन बनाए। कॉट बाय रॉस्टन चेज ऑफ द बॉलिंग ऑफ आंद्रे रसल, 7 गेंदों का सामना किया इन्होंने। फिर दूसरी विकेट 51 के स्कोर पे, यहाँ आपको एक 48 रन की पार्टनरशिप नजर आई, लेकिन नीतीश कुमार टैलेंट है इनमें और शॉट्स भी हैं इनकी, बड़ी इनिंग खेल पाए, छोटी इनिंग को कन्वर्ट, जब आप 20-30 करते हैं तो उसको आप सेट हो जाते हैं, आप उसको कन्वर्ट करें इनटू सिग्निफिकेंट इनिंग, मैच विनिंग इनिंग। लेकिन 20 रन बनाने के बाद इनको गुडेगेश मोटी ने LBW आउट किया, 19 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौकों की मदद से 20 रन बनाए और ये विकेट गिरी है 7वें ओवर की तीसरी बॉल पे। फिर तीसरी विकेट 60 के स्कोर पे, मजीद 9 रन के इजाफे के बाद एंड्रियस गॉस जो पिछले मैच में 80 रन की ज़बरदस्त इनिंग खेली थी, 8वें ओवर की 5वीं बॉल पे आउट हो जाते हैं और इस मरतबा भी एंड्रियस गॉस ही इस इनिंग में सबसे नुमाया स्कोरर हैं। 16 गेंदों पे 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 29 रन बनाए, लेकिन आउट हो गए। उसके बाद कैच पकड़ा इनका शाय होप ने और बॉलर थे अल्जारी जोसेफ। तो 3 खिलाड़ी 60 के स्कोर पे और 8 ओवर के अंदर अंदर। फिर चौथी विकेट जो है वो 65 के स्कोर पे, मजीद 5 रन के इजाफे के बाद एरन जोन्स इनके कैप्टन जो हैं, पहला मैच खेले थे अगेंस्ट कनाडा और एक 94 रन की बेहतरीन इनिंग खेली जिसमें 10 छक्के शामिल थे, 4 चौके शामिल थे, लेकिन उसके बाद वो इनिंग नहीं खेल सके। हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 35 रन की इनिंग खेली ज़रूर, लेकिन अदर देन पाकिस्तान एंड कनाडा किसी और टीम के खिलाफ कोई अच्छी काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस अभी तक ना दे पाए। कैप्टनसी कर रहे थे, इनके कैप्टन अनफिट है, उनकी जगह 11 रन बनाए और ऑफ स्पिनर रॉस्टन चेज ने इनको बोल्ड कर दिया। और फिर उसके बाद से 5 विकेट 88 के स्कोर पे। कोरे एंडरसन खेल तो रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से भी, लेकिन कोई परफॉर्मेंस नहीं नज़र आई इनकी जानिब से। इनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद कोई बड़ी परफॉर्मेंस ना दे सके। इनको भी LBW आउट किया रॉस्टन चेज ने, इन्होंने 7 रन बनाए। 8वीं विकेट भी 88 के स्कोर पे, बैक टू बैक 2 विकेटें गिरती हैं और रॉस्टन चेज हैट्रिक पे आ जाते हैं। हरमीत सिंह 0 पे, कॉट बाय जॉनसन चार्ल्स ऑफ द बॉलिंग ऑफ रॉस्टन चेज और ये 14वें ओवर की तीसरी बॉल पे और फिर 7वीं विकेट जो 112 के स्कोर पे। मिलिंद कुमार 18वें ओवर की दूसरी बॉल पे आउट होते हैं। 19 रन बनाने के बाद 21 गेंदों का सामना किया, 1 चौका इनकी इनिंग में और रन आउट हो गए। और उसके बाद से 8वें विकेट 112 ही के स्कोर पे, बैक टू बैक 2 विकेटें, जहाँ 88 2 गिरी वहाँ 112 पे भी 2 विकेटें गिरती हैं और शेल्डन वैन शॉक आउट होते हैं 18वें ओवर की चौथी बॉल पे 18 रन बनाने के बाद। कॉट बाय जॉनसन चार्ल्स ऑफ द बॉलिंग ऑफ आंद्रे रसल, 17 गेंदों का सामना किया, 3 चौके इनकी इनिंग में। और फिर 9वीं विकेट देखी जाए तो नोटोश किंजी हैं, 19वें ओवर की 5वीं बॉल पे आउट होते हैं, 1 ही रन बना, कॉट बाय पूरन ऑफ द बॉलिंग ऑफ
अलजारी जोसेफ, और 10वीं और आखिरी विकेट जो है 20वें ओवर की 5वीं बॉल पे जब इनकी टीम का टोटल 128 पे पहुंचता है तो सौरभ नेटवलकर जो है वो सिफर पे इनको आउट कर देते हैं। आंद्रे रसेल कैच एंड पकड़ा रॉबर्ट पावेल ने। इनकी इनिंग में नंबर ऑफ बाउंड्री देखी जाए तो कुल 3 छक्के इनके बैट्समैन लगा सके, और चौकों की भी बात की जाए तो इनकी जानिब से 10 चौके और 3 छक्के। T20 सुपर 8 मरहले का मैच कोई ज़्यादा नहीं है। बॉलिंग देख लिया वेस्ट इंडीज़ की, अकील हुसैन 3 ओवर में 13 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। आंद्रे रसेल 3.5 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। फिर उबैद मैकॉय 2 ओवर में 20 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। अलजारी जोसेफ 4 ओवर में 31 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। गुडगेश मोटी 3 ओवर में 14 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। लेकिन रॉस्टन चेस क्या ज़बरदस्त बॉलिंग करके ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 4 ओवर में 19 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। 4.75 इनकी इकॉनमी। जवाब में वेस्ट इंडीज जिसको 129 रन का हदफ मिला, लेकिन गेम अवेयरनेस हमें पता है कि बड़े ब्रूटल हैं वेस्ट इंडियन बैट्समैन, बाउंड्री हिटर्स हैं, छक्के बड़ी आसानी से लगा लेते हैं क्योंकि मैस्कुलर हैं बहुत ज़्यादा। तो इनका आगाज़ ज़बरदस्त, पहली विकेट 67 के स्कोर पे, 7 ओवर में 67 के स्कोर पे पहली विकेट गिर जाती है। जॉनसन चार्ल्स आउट होते हैं। इन्होंने कोई ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी बैटिंग में, 14 गेंदों पर 15 ही रन बनाए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये देखना पड़ेगा। इनकी विकेट जो है वो गिरती है, कैच पकड़ा मिलिंद कुमार ने, बॉलर थे हरमीत सिंह। अनबीटन रहे शाय होप और निकोलस पूरन, ब्रेंडन किंग को नहीं खिलाया। शाय होप और निकोलस पूरन की क्या ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी, और इस पार्टनरशिप ने इनको सिर्फ 10.5 ओवर में मतलूबा हदफ हासिल कर लिया इन्होंने 12 की औसत से, और मैच 9 विकेटों से जीत लिया। और 55 गेंदों का खेल बाकी था, और इसका फ़ायदा इनको नेट रन रेट पे, पॉइंट तो मिले लेकिन नेट रन रेट पे बड़ा फ़ायदा हुआ। शाय होप की इनिंग की बात की जाए, 39 गेंदों पे 4 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 210 के स्ट्राइक रेट के साथ 82 रन की नाकाबिले शिकस्त मैच विनिंग इनिंग खेली। और भरपूर साथ दिया इनका निकोलस पूरन ने, जिन्होंने 12 गेंदों पे 27 रन बनाए, और इनकी इनिंग में भी 3 छक्के और 1 चौका शामिल है। ये डिफरेंस है दोनों टीमों का। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ बाउंड्रीज देखी जाए तो वेस्ट इंडीज़ की जानिब से 11 ओवर के खेल में 11 छक्के और चौकों की बात की जाए तो 7 चौके। तो इम्पैक्टफुल इनिंग, इंटेंट के साथ, इम्पिटस के साथ खेले और अपनी टीम को मैच जिताने में कामयाब हुए। बॉलिंग देख ली जाए यूनाइटेड स्टेट्स की, सौरभ नेटवलकर जो अब तक बड़ी कामयाब बॉलिंग करते रहे इस वर्ल्ड कप में, लेकिन यहाँ महंगे साबित हुए। 2.5 ओवर में 31 रन दिए, 10.94 इनकी इकॉनमी, 2 चौके 3 छक्के इनकी बॉल पे लगे। फिर नुटोश किंजी हैं, 1 ओवर में 11 रन दिए। अली खान 2 ओवर में 18 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। हरमीत सिंह 2 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और शॉल्डन वैन शॉक इन्होंने 2 ओवर में 29, ये भी बहुत महंगे थे, 14.5 की औसत से रन दिए, 3 चौके और 2 छक्के इनकी बॉल पे लगे। मिलिंद कुमार 1 ओवर में 22 रन, 3 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। तो बहुत ही बेबस नजर आई हमें यूनाइटेड स्टेट्स की बॉलिंग अगेंस्ट द माइटी वेस्ट इंडीज़। जी हाँ, काली आंधी अब जब अपने अंदाज में खेलती है तो याद ताज़ा कर देती है 70s और 80s के एरा की, जब ये रूल किया करते थे क्रिकेट के वर्ल्ड में। दोनों टीमों की इनिंग की पेस देख ली जाए, यूनाइटेड स्टेट्स पहले 6 ओवर में 48 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। वेस्ट इंडीज़ ने पहले 6 ओवर में 58 रन बनाए बगैर किसी विकेट के नुकसान पे, 10 रन ज़्यादा भी बनाए और विकेट भी ना गिरने दी। और फिर 50 रन देखा जाए यूनाइटेड स्टेट्स ने 6.1 ओवर में, और इनके मुकाबले में वेस्ट इंडीज़ ने 5.4 ओवर में अपने 50 रन मुकम्मल किए। और वेस्ट इंडीज़ की पहली विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 34 गेंदों पे, जिसमें शाय होप ने 41, 50 में से 41 इनके, और जॉनसन चार्ल्स ने 11 रन बनाए। शाय होप ने अपनी निफ सेंचुरी 26 गेंदों पे 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से मुकम्मल की। 100 रन का हदफ देखा जाए, यूनाइटेड स्टेट्स ने 15.3 ओवर में जाके 100 रन किए, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने 10 ओवर में 100 रन कर लिए। तो ये डिफरेंस आपको नज़र आएगा कि वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम जब अपने अंदाज में खेलती है तो आपको नज़र आता है कि बहुत ही ज़बरदस्त। 9.2 ओवर में वेस्ट इंडीज़ ने 100 रन मुकम्मल किए एज़ कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स 15.3 ओवर्स। तो यहाँ पे भी 6 ओवर पहले अपने 100 रन का हदफ भी मुकम्मल किया। हाफ ए मार्क अगर देखा जाए 10 ओवर के अख्ताम पर, तो यूनाइटेड स्टेट्स का स्कोर था 69, 4 विकेटों के नुकसान पर, और वेस्ट इंडीज़ ने बना लिए थे 110 रन और 10 ओवर के अख्ताम पर। और फिर दूसरी विकेट की अनब्रोकन पार्टनरशिप, उसमें 20 गेंदों पे 50 रन बने वेस्ट इंडीज़ की जानिब से। शाय होप ने 25 और निकोलस पूरन ने 20 रन बनाए। और शाय होप जिन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी इस मैच में, 3 खिलाड़ियों को आउट किया 19 रन के एवज। रॉस्टन चेस जिन्होंने इस मैच में 19 रन के एवज 3 विकेटें हासिल की, और साथ साथ मैच विनिंग परफॉर्मेंस क्योंकि रिस्ट्रिक्ट किया दूसरी टीम को 128 पे, उनको इस मैच का मैन ऑफ द मैच यानी कि बेहतरीन खिलाड़ी भी करार दिया गया। सुपर 8 मरहले के ग्रुप 2 के पॉइंट्स टेबल में, जैसा मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि वेस्ट इंडीज़ को फ़ायदा हो गया ये मैच जल्दी जीतने में, तो उनका नेट रन रेट बेहतर हो गया। साउथ अफ्रीका की टीम कल इंग्लैंड को हरा के पहले नंबर पे आ गई है, 2 खेले दोनों जीते, 4 पॉइंट है, 0.62 इनका नेट रन रेट। वेस्ट इंडीज़ की टीम दूसरे नंबर पर आ गई है, उसने 2 मैच खेले, 1 जीता 1 हारा,
2 पॉइंट, लेकिन नेट रन रेट 1.81। और तीसरे नंबर पे इंग्लैंड की टीम है, 2 मैच खेले, 1 जीता 1 हारा, और इनका नेट रन रेट है 0.41। और चौथे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स की टीम, 2 मैच खेले और दोनों में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.